ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बात हो रही है कि हड़ताल का कितना असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो कि बिजली कर्मचारियों की तरफ से देर रात से बुलाई गई है। सारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। आनंद शर्मा जी, अब आप ये बताइए कि 23 सब डिवीजन जिनके निजीकरण का आप विरोध कर रहे हैं, अगर वो 23 सब डिवीजन सरकार ही कहती है कि घाटे में थे, उनको हम इसीलिए निजी हाथों में दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा फायदा हो सके, उनका मेंटेनेंस ठीक से हो सके, तो फिर आपको एतराज किस बात का है? हमारा ये कहना है, जो 23 सब डिवीजन को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है अपने चहेतों को, ये 23 सब डिवीजन हरियाणा में सबसे फायदे में चले हुए हैं। अगर सरकार वास्तव में घाटे वाले सब डिवीजनों को भरना चाहती है तो कैथल का जींद, तो आप चुनौती क्यों नहीं देते हैं उसको? कैथल जींद और हिसार का जो नरवाने का इलाका है, जहाँ किसान आंदोलन लगातार बिजली के सवाल पे है, और उनका देख क्यों नहीं देते? और हम यहाँ जो 23 सब डिवीजनों में भी हमारा ये कहना है कि भाई एक सब डिवीजन को हम चलाएंगे, एक ठेके पे दे दो कंपनी को। हमारा अगर चलान ठीक रहेगा तो हम चलाएंगे, अगर कंपनी ठीक चलाएगी तो कंपनी को नहीं। लगभग आनंद जी 2 महीने पहले भी आपकी तरफ से कुछ सांकेतिक हड़तालें की गई थी, उस समय भी आप स्टूडियो आए से, तभी हमने चर्चा की थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार 2 महीने बाद एकदम से इतनी बड़ी हड़ताल कॉल करना, और जो खबरें थी वो ये भी कि शायद सरकार के किसी मंत्री की तरफ से आपको कहा जा रहा था कि नहीं ठीक है बात करते हैं, क्या उन मंत्री साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, इसके बाद आपको हड़ताल पे जाना पड़ा? मैं ये अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बार बार बयान भी दे रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ, खड़े भी दिखाई दे रहे थे कि भाई हम आउटसोर्स ठेका प्रथा से कर्मचारियों का, मजदूरों का शोषण होगा और हम इसके खिलाफ हैं। तो अब वो भी इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो बार बार दुग्गल जी कह रही हैं, ठीक है, एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दुग्गल जी कह रही है जनता से वादा किया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से और दुग्गल जी से भी कि क्या बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था 23 सब डिवीजनों को हम निजी हाथों में सौंपेंगे? क्या बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये तय किया था कि भाई हम आने के बाद अनुबंध पे? देखिए, वो तो सरकार की नीति है आनंद शर्मा जी। सरकार को लगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फायदे में, लेकिन सरकार को लगा घाटे में, तो सरकार देगी। गुलिया जी देखिए, मैं तो चुनौती देता हूं, सुनीता दुग्गल जी यहाँ बैठी हैं, जिन 23 सब डिवीजन को ये प्राइवेट करने की बात करते हैं, वो सारी की सारी आज के दिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली प्रॉफिटेबल सब डिवीजन है। और एक चीज और, जो यहाँ कर्मचारी संघ की तरफ से बैठे हैं, मैं उनको उनकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ। अरे घाटे का जो सब डिवीजन है उनको प्राइवेट कंपनियां लेकर के करेंगी क्या? ये तो प्रॉफिटेबल लेने की बात है। सिर्फ सारा का सारा पैसा हरियाणा प्रदेश के गरीब मजदूर का, कर्मचारी का, एक किसान का, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का, मेहनत का पैसा ये लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों को देने के लिए तत्पर नहीं, आतुर हैं। इनको तो ये लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी कैसा हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये आरोप तो जब आपकी सरकार हुआ करती थी तब आप पर भी लगते थे, पूंजीपतियों को दे दे जी। आपकी सरकार जब हुआ करती थी प्रदेश में, आप पर भी लगते थे इस तरीके के आरोप। मैं एक बात मान करके चलता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 23 सब डिवीजन जो प्रॉफिट में चल रही हैं, उनको देने का काम ये प्राइवेट कंपनियों को कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और कोई मेरे ख्याल से हो नहीं सकता कि जो सरकार के लिए कमा करके दे रही हैं, उन सब डिवीजन को ये प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। और एक बात और दूसरी, सुनीता दुग्गल जी, लाइन लॉस जो कि 27, 28 और मैक्सिमम 32 तक हुआ करता था, आपके शासनकाल में 42% तक है। उस 42% को कम करने का काम आप क्यों नहीं करते? बल्कि तो मुझे एक बात और लगती है, हो सकता है जेन्युइन में वो 27, 28 ही हो, लेकिन 42% दिखा करके वो जो 10, 12, 13% की घपलेबाजी है वो सरकार कर रही है। आप लोग तो लोगों को लूटने का काम कर रहे हो। वंदना जी, सुनीता जी ने अभी एक बात की कि एस्मा लगाना पड़ता है, तो सुनीता जी मुझे एक बात बताइए, एस्मा तो सबसे लास्ट का स्टेप है, आपने उसको सबसे पहले लगा लिया। ऐसा तो नहीं कि कर्मचारियों ने इमीडिएटली आपको हड़ताल के लिए बोल दिया, सबसे पहले आपको ज्ञापन दिया, उसके बाद सांकेतिक धरने दिए, जो अभी बात भी कर रहे थे हम, और उन्होंने बार बार बात करने की कोशिश की, जो कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। तो ये तो आखिरी था, उसको आपने सबसे पहले कैसे लगा दिया? और एस्मा लगाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं कि अब बातचीत के लिए दरवाजे खुले? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अनुभवहीनता दिखाई देती है। और यहाँ पर आपने एक चीज और कही थी कि आप लोग लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ कहाँ पर किस जो मंत्री का सेल्फ इंटरेस्ट है। तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहती हूँ कि हम शुरू से कह रहे थे कि उद्योगपतियों की सरकार है, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा देना चाहते हैं। अगर इनका बस चले तो पूरी की पूरी सरकार को ही कंपनी बना दे। दुग्गल जी, देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये वापस अपने दिनों को याद कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग की और प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
किसान, मजदूर और जो है कर्मचारी, गरीब लोगों की दिख रहा है, सरकार इन सबकी सरकार है, तभी तो दुख में है सभी, सभी परेशान हैं। जी, वही दिख रहा है कि कैसे कोई दुख किसान में नहीं है, मजदूर की कोई सरकार दुख है। में नहीं है। जब से देश सभी आजाद लोग हुआ, हैं, आप लोगों ने जिस तरह की करप्शन सभी वर्ग के आंदोलन जिस तरह का में सिस्टम जो कई बनाया जात के हुआ था, नाम पे, उस कई सिस्टम औरत को के नाम ठीक पे, करने के लिए हमारे हमें आनंद जी और मालूम है, एक बार सुन लेते हमें हैं, मालूम फिर है कि मैं किस आपको तरह की नाकोचने चबवा रहे हैं आप लोग हमें, क्योंकि जिस तरह का आप लोगों ने सिस्टम जो है वो बना रखा है, जिस तरह के लोगों के अंदर एक जो उस तरह की उनका नेचर उनका बन चुका है, अधिकारियों का कितना मुश्किल हो रहा है, हमें सुनीता पता है कि दुग्गल जी, कितना दो मुश्किल हो सवाल रहा है मेरे हैं। अधिकारियों सुनीता को। दुग्गल जी, आप क्या सुनीता करने के लिए दुग्गल आए हैं? जी। आप ये कहने के लिए आए थे कि हर एक चीज के लिए जी। कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपने आने से पहले वायदे में कहा था बिल्कुल, कि अगर इसमें कोई हमारे शक कोई नहीं प्रॉब्लम है, आएगी आप कांग्रेस लिखवा लो ये बनाएंगे। बात। चलिए ये ठीक है, सुन हर लेते हैं एक कोई बार। हर कोई ये बात हर किसी की जुबान पर है, ये बात, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सुनीता अरे दुग्गल जी, आप लोगों ने क्या नहीं किया, सुनीता और दुग्गल पेंशन जी, जो है आप लोगों से 50-50 साल के लोग लोगों की कांग्रेस पेंशन में बांध दी बहुत आप लोगों खुश ने, थे। 50 साल के लोगों की पेंशन सुनीता बांध दी आप दुग्गल जी, लोगों मेरे ने। दो सवाल इतना हैं, मैं corruption चाहूंगा आप कि आप लोगों ने उनका फैलाया, जवाब और जरूर आज दीजिए। दिक्कत क्या है? जी। सवाल ये कि जी। जो बात जी। अभी गुलिया जी ने कही और जो बात वंदा जी ने कही कि एस्मा लगाने का जो विकल्प होता है वो सबसे आखिरी होता है, आपकी सरकार ने उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया और उसके बाद कि जी बीच का रास्ता निकालिए, बातचीत करिए। ठीक है, पहला इसका जवाब आप दीजिए। दूसरा, जो बात लगातार ये कही जा रही थी जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, कि अनुभवहीनता है, ये दिखाई दे रहा है। जो यूनियनें जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये बताइए, चुनाव जीतने और हराने के लिए यही यूनियनें काम करती हैं, यही यूनियनें वोट देती हैं, और ऐसे में इनकी नाराजगी आपको पता है, इतिहास उठा के देखिए, कई सरकारों को भारी पड़ी है। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी बिल्कुल सिंपैथी जो है वो कर्मचारियों के साथ है, और इसीलिए बल्कि जो है अभी 7वां वेतन आयोग जो है वो भी अभी आपने देखा होगा कि वो भी आ रहा है करके, तो कर्मचारियों का की फेवर में है हमारी सरकार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कर्मचारी जो है अपनी जो बातों को मनवाने के लिए इस तरह का काम करें कि हमारे जो आम नागरिक है उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। बिजली जो है एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है, तो इसको ये ऐसी जरूरी चीज है जैसे पानी है, बिजली है, कि कम से कम ऐसे उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम बिजली को सारी को रोक देंगे, ठप कर देंगे, आंदोलन इस नहीं तरह तो से आप करेंगे। वो तो कह ही नहीं रहे दुग्गल जी, जी, सुनीता यही तो दुग्गल जी, बात है। कर्मचारी कह ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से आप रहेगी चालू, किसी तरह की कोई आपसे दिक्कत नहीं ज्यादा होगी। लोगों का ध्यान रख रहे हैं, वो आपसे ज्यादा लोगों का ध्यान रख रहे हैं। देखिए कि उनको परेशानी नहीं है, आपकी बिल्कुल सरकार नहीं, है, लेकिन देखिए भारतीय जो जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, जवाब वो लोगों दीजिए के बारे में नहीं सोच रही सुनीता है। जी, जवाब दीजिए। नहीं जी, नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि ये हमेशा होता है कि कभी भी आंदोलनकारियों के बीच में बहुत से कई बार इस तरह के तत्व रहते हैं कि जो इस तरह का माहौल क्रिएट करें, क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट आई है कि दो इस तरह के इन्होंने कहीं कोई जो दो सिस्टम ऐसे बनाए हैं दो जगह पर कि जहां पर इनकी कोशिश ये है कि कुछ जो उपद्रवी किस्म के होते हैं कि पूरी तरह से जो है सिस्टम देखिए फेल हो सुनीता जाए जी, बिजली ये का। लेकिन बात सरकार जो है राजनीति कटिबद्ध है करते हुए ये नागरिकों बात के किसी कहना तरह कि की कोई ऐसे कोई उपद्रवी दिक्कत नहीं आने तत्व, देगी। विपक्ष में आप भी रहे हैं, सरकार कांग्रेस की भी रही है, उस समय ये आरोप लगते कि उपद्रवी तत्व तब भी हुआ करते थे, तो ये कहना तो कहीं ना कहीं ठीक है। आपकी बात जो आपने कही उस पर भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर और रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे, एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।